थे आज पेपर में? मैम 2 चैप्टर्स। ओके, ठीक है बच्चे। Prisha, बेटे, you are in which class? You are in 11th or 12th? मैम 11th। हाँ बेटे, you have joined in 12th class. Okay, I'll ask in the office to call you back. Okay? ओके मैम। हाँ, leave this group बेटे. डायग्राम बनाया था. Please start with the topic formation of blastula. उसके बारे में आप लिखो. Formation of blastula / blastocyst. Formation of blastula / blastocyst. इसके पॉइंट्स लिखो. There is a cavity called blastocele appears. Cavity called blastocele appears zona pellucida is lost. Zona pellucida, बाहर की जो लेयर है, that is lost. Zona pellucida is lost. Robber cells, RAUBER. Last time हमने diagram बनाया था. Kushi, I'll repeat it for you. Robber cells are cells of trophoblast. Robber cells are cells of trophoblast which are in contact with embryonal knob. Which are in contact with embryonal knob. If you remember the diagram, इसमें बाहर के cells थे अलग से, macromeres, फिर अंदर cells थे micromeres, इसमें कुछ cells elongated हो गए और form किया था embryonal knob, और इसमें जो यहाँ पे cells थे they are called as robber cells, और ये वाला था embryonal knob. This is embryonal knob. ये end वाले जो cells हैं, these are called as robber cells. ये robber cells क्या हैं? They are called as trophoblast cells which are in contact with embryonal knob. And this cavity is known as blastocele. मैम ट्रोपोप्लास्ट तो आउटर लेयर में थी। This one? Yes, रेड। Sorry, this is नहीं, trophoblast cells से ही originate हुई है. This is, yes, this whole is trophoblast. Robber cells, they are the cells of trophoblast. उसी के cells हैं. लिखा हुआ है robber cells are cells of trophoblast. Trophoblast is outermost layer. मतलब ये पूरी layer trophoblast. Okay? Yes, खुशी, आप जरा ध्यान से सुनना बेटे. आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू. yes मैम। तो जब फर्टिलाइजेशन हुई, दिस इज फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. दिस इज द एम्पुला रीजन. इन सम बुक्स इट इज रिटन एज एम्पुला रीजन, इन सम बुक्स इट इज द एम्पुला इस्थमिक जंक्शन. कुछ किताबों में लिखा है कि इट इज द एम्पुला रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, एम्पुला रीजन ऑफ fallopian tube. And in some books it is written as ampulla isthmic junction, मतलब इधर जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट. जाइगोट डिवाइड्स into 2, then into 3, 3 into 4, 4 into 8, 8 into 16, 16 into 32,
जैसे ही 32 सेल स्टेज आती है, बंच ऑफ सेल फॉर्म होगा जो जाके अटैच होता है यहाँ पे यूट्रस में। इनर जो है, इनर मोस्ट यूट्राइन लाइनिंग है, यूट्रस लाइनिंग, वहां जाके ज्वाइन होगा। This is the innermost layer which is also known as endometrium layer. Endometrium layer is highly vascular, बहुत ज्यादा blood supply है इसके अंदर, and it is also glandular. तो endometrium wall में जाके अटैच होता है मोरुला स्टेज। तो मोरुला स्टेज is stage which is formed of by compaction of cells. गुच्छे, सेल्स का गुच्छा है, जैसे बंच होते हैं ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो मोरुला इज बंच ऑफ ग्रेप्स ओनली। तो ऐसे लगता है बंच ऑफ सेल्स, सेल्स का गुच्छा बन गया 32 सेल स्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज मोरुला। मोरुला में, मोरुला, दिस इज मोरुला। मोरुला के बाद फॉर्म होता है ब्लास्टुला। वो बनने से पहले जो कुछ सेल्स हैं बाहर के, दे ग्रो इन साइज, दे बिकम बिगर, दे आर कॉल्ड एज मैक्रोमियर्स। और अंदर के सेल्स जो हैं, दे रिमेन इन द सेम साइज, स्मॉल इन साइज, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो। तो अंदर वाले माइक्रोमियर्स हैं, बाहर वाले मैक्रोमियर्स। ये अंदर वाले और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं, ये यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं। बाहर वाले जो हैं, वही जो भी बात हुई, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, बड़े जो सेल्स थे, दे आर नरिशिंग। अंदर वाले सेल्स एक कॉर्नर पे आ गए एंड दे आर फॉर्मिंग एम्ब्रियोनल लॉब। ये एम्ब्रियो, फ्यूचर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल लॉब। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट सेल, दिस इज रॉबर सेल्स, and this cavity which has fluid is known as blastocele. इसीलिए स्टेज का नाम क्या पड़ा, ब्लास्टुला। दिस इज नोन एज ब्लास्टुला स्टेज। अब ये जो ब्लास्टुला स्टेज है, दिस अटैचेस टू द यूट्राइन वॉल। तो इम्प्लांटेशन होगी, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। नाउ व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन आपको इजीली समझ आएगी। प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला स्टेज को बोला गया ब्लास्टोसिस्ट, into the endometrium lining of female uterus. तो write down the heading, next heading लिखो implantation, third point, implantation। implantation में क्या है, attachment of embryo, ब्रैकेट में लिखना blastula, मैम इम्प्लांटेशन के बाद क्या लिखना है? implantation में आप लिख रहे हो attachment of embryo ब्रैकेट में लिखो blastula into the endometrium of uterus, into the in the endometrium of uterus। और इसमें लिख लो पीरियड, कब ये अटैचमेंट होती है, पीरियड में लिखो, पीरियड इज अराउंड 6 to 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पॉपुलेशन के बाद। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में ब्रैकेट में लिखो ब्लास्टुला इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ब्रैकेट में ब्लास्टुला इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। और पीरियड में लिख लो आफ्टर 6 to 10th डे, पीरियड में 6 to 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ऑन एन एवरेज इट इज द 7th डे। तो क्वेश्चन आएगा नीट में, व्हेन डज इम्प्लांटेशन of blastocyst occur? So अगर 7th day option है, that is the best option.
type of implantation in human. Type of implantation in human and apes. In humans and apes is interstitial type. Interstitial, interstitial, interstitial type. Type of implantation in human is interstitial type. अब आपने स्टेजेस पढ़ी हैं, लुक ऑन योर स्क्रीन. अभी तक स्टेजेस आपने पढ़ी हैं. मोरुला मेजर स्टेज, फिर ब्लास्टुला, नाउ कमिंग टू गैस्ट्रुला. अब थर्ड स्टेज जो आती है दैट इज गैस्ट्रुला. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. प्लीज राइट डाउन गैस्ट्रुलेशन. It is the process of formation of gastrula. Process of formation of gastrula from blastula. The process of formation of gastrula. ब्रैकेट में लिख लेना 3 germ layers from blastula. रिपीट करना. The process of formation of gastrula. Gastrula में ब्रैकेट में लिख लो 3 germ layers from blastula. Please make this diagrams. This is not from your NCERT. This is important from NEET point of view. NCERT में तो बहुत थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है. अभी आपने देखा था ब्लास्टुला स्टेज विद ब्लास्टोसील कैविटी. बाहर थे मैक्रोमियस या ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, अंदर सेल्स थे रॉबर सेल्स और एम्ब्रियोनल नॉब. सबको समझ आ रहा है? यस खुशी, क्लियर है बेटे? यस मैम. ओके. अमन, आई थिंक आपने भी मिस किया था लास्ट क्लास कि सब बाकी थे? बाकी सब थे लास्ट क्लास में? Yes, ma'am. Okay, got it. Okay. So ये बिल्कुल वही चीज है जो अभी हमने लास्ट में की है. अभी एंजेलिना? यस मैम. Okay. I think there is some network issue at your end now. है ना? Let's do. हाँ. अच्छा, अभी हमने कुछ नहीं, हमने टॉपिक किया है. Yes, Anubhav, can you hear me बेटे? Yes, ma'am. हाँ, you are late today. अनुभव बेटे, अभी तक हमने ये जो टॉपिक किया है, अनुभव, एंजेलिना, अच्छा इसमें आपने देखा था लास्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन अकर इन दी एम्पुला इस्थमिक जंक्शन. एम्पुला और इस्थमिक के बीच का जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहाँ यूनियन है, वहां फर्टिलाइजेशन होती है. एग यहाँ से आता है फीमेल के और मेल से का स्पर्म. दे बोथ फ्यूजेस एंड फॉर्म जाइगोट. जाइगोट डिवाइड होता है 2 में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. जब वो 32 सेल स्टेज में होता है, उस स्टेज को बोलते हैं मोरुला. मोरुला से वो चेंज होता है ब्लास्टुला. एंड हाउ इट चेंजेस फ्रॉम मोरुला टू ब्लास्टुला? बाहर के जो सेल्स हैं दे ग्रो इन साइज, बनाते हैं मैक्रोमियर. अंदर वाले सेल्स छोटे हो जाते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं, दे फॉर्म माइक्रोमियर्स. अंदर वाले सेल इतने कंपैक्ट हो जाते हैं कि दे कम टू लाई एट वन एंड. ये खाली जगह रह जाती है. दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील. दिस कैविटी इज ब्लास्टोसील. और ये जो सेल्स छोटे कंपैक्ट हुए, दे आर कॉल्ड एज रॉबर सेल. ऊपर वाले को बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब. दिस इज फ्यूचर एम्ब्रियो. तो मोरुला से क्या बन गए? ब्लास्टुला. सो अब इसके बाद स्टेज आएगी गैस्ट्रुला. दैट प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन. जब वो ब्लास्टुला स्टेज में है, वो इम्प्लांट होते हैं. इम्प्लांट मतलब अटैच होते हैं. कहाँ अटैच होंगे? यूट्रस में.
What is implantation? Attachment of blastocyst into the endometrium wall of the uterus. Attachment of which stage? Blastocyst into the endometrium wall of uterus. Now blastocyst changes into gastrula and this process is known as gastrulation. Gastrulation में 3 germ layers बनेंगी, ectoderm, endoderm, mesoderm. So I was telling about this stage. तो ये अब फीमेल के endometrium wall में joining होगी. These are called as villi, chorionic villi. This is from the female uterus. और ये आप लोगों को पता है कैविटी है. Yes, ब्लास्टोसील कैविटी. अब इसके बाद स्टेजेस आगे फॉरवर्ड होंगी. बाहर इसमें जो ये सेल्स ऊपर के टॉप के सेल्स थे वो खत्म हो जाते हैं ताकि वो पेनिट्रेट हो सके इसमें एंडोमेट्रियम कोरियोनिक विलाय में. तो इसमें एम्ब्रियोनल नॉब है जो ये रह जाती है. एम्ब्रियोनल नॉब दिस विद रॉबर सेल्स. अब इसके बाद जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे, जो ये साइड वाले सेल्स थे, ये इसकी जगह ले लेंगे. यहाँ पे यहाँ खाली हो गए सेल्स, तो ये सेल्स ग्रो करेंगे और एनलार्ज हो जाते हैं लाइक दिस. बाकी सब कुछ सेम है. और जो इसके बीच वाले सेल्स थे, these cells, they move in the center और अलग से एक लेयर बना देंगे. और जो ये बाहर वाली लेयर थी मैंने आप लोगों को बताया, this layer is chorionic villi. This is from the endometrium lining of female uterus. जो ये सेल्स थे, ऊपर वाले सेल्स खत्म हो गए तो ये ट्रोफोब्लास्ट ने अपने आप को फॉर्म किया ऐसे. और जो ये बीच वाले सेल्स थे, इन्होंने अपनी लेयर एक अलग से बना दी. अब इनके नाम अलग अलग होंगे. This will form ectoderm. बाहर की है तो ectoderm. This will form endoderm. And this will form our gut. Primitive gut. Gut मतलब stomach. Question आता है नीट में, which is the first layer to be formed? Answer is endoderm. Which is the first germ layer to be formed? It is endoderm. और फिर अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा पेट पहले बनता है, गट पहले बनता है, कुछ ब्रेन नहीं, कुछ हाथ नहीं, कुछ आईज नहीं, बच्चे में सबसे पहले जो फॉर्म होगा दैट विल बी गट. इसीलिए हम लोग हैं, अगर मैंने आपको याद हो, मैंने ये टर्म लिखवाई थी, ड्यूटेरोस्टोम्स. ड्यूटेरोस्टोम जिनके अंदर पहले एनस बनता है. अगर याद हो, हमने ये मोरुला स्टेज में मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि इट इज अ, Yes, ma'am. हाँ, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूटेरोस्टोम, indeterminate. तो हम ड्यूटेरोस्टोम इसलिए बिकॉज गट इज फॉर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, इट इज द गट विच इज फॉर्म्ड. और जो एंड में रह जाता है ये वाला, ये पार्ट, इसमें भी सेल्स कंप्लीट होंगे, बट दिस विल फॉर्म yolk sac. This will form yolk sac. Yolk, you know, मैंने आपको बताया था एग में होता है yolk, yellow. That will form yolk sac. Please draw this diagram, then I'll move further. फिर हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको इजी हो जाएगा क्या हमने डिस्कस किया. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम्स. This will come under gastrulation. And when you are done with the diagrams, let me know.
मैम आपने भी लिखे ऊपर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट डायग्राम में? Chorionic. Aman, please write on message box because you're not audible, bete. Amanmeet, bete, please write down in message box. I cannot hear you. Amanmeet, जो query है, just let me know. Write a message in the chat box. I'll see. हाँ, now I can hear you. Yes. हाँ. मैम कुछ नहीं. Okay, okay. ठीक है बच्चे. Harjot, will you draw these diagrams? Harjot, इसमें draw करो बेटे ये diagrams. This will come under gastrulation. Harjot Kaur, please draw these diagrams. And when every one of you is done, just let me know. Raise your hand. Be quick. मैम Yes. योग सैक के ऊपर क्या लिखा है आपने? Endoderm. Endoderm, first germ layer. Yes, ma'am. Then मैम Can I move to the next page now? yes sir. Yes. Okay. Okay. अभी आपने लास्ट डायग्राम में देखा कुछ सेल्स इलोंगेटेड थे, कुछ सेल्स यहाँ पे इसके साइड में है. The first layer to be formed is endoderm. Endoderm is in the center. हमारी बॉडी में 3 germ layers हैं, ectoderm, endoderm and mesoderm. ये endoderm है, बाहर की है, this is ectoderm. We are left with only one layer which is mesoderm. तो mesoderm जो है यहाँ पे कुछ सेल्स डिवाइड होंगे और वो फॉर्म करेंगे यहाँ पे mesoderm. तो gastrulation अब कंप्लीट हुई है with the formation of 3 germ layers, ecto, endo and mesoderm. पहले वाले में endoderm formation हुई, इसमें mesoderm formation. You can write down in the last diagram endoderm formation. ये end बोलते हैं caudal end, tail end. अब हमें टेल नहीं होती बट कई जानवरों में टेल है तो टेल एंड ये बनाएगी, ये हेड रीजन सिफेलिक एंड.
Last is ectoderm formation. Just draw these diagrams. I'll explain once again. अब इसमें टॉप के सेल्स रप्चर हो चुके हैं, यहाँ की लेयर्स डबल हो चुकी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वो फॉर्म करेंगे। एक्टोडर्म प्रॉपर फॉर्म हो गई, देख सकते हो आप, डबल लेयर्ड हो गई। एंड लास्टली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। ये लास्ट डायग्राम है, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। I'll make it in the next page. मैम आप ये draw फॉर्मेशन करो। ऑफ के बाद क्या लिखा है? बच्चे नहीं, I'll move to the next page. I'll write it again. आपने बना लिया महक ये पूरा? इस पेज का बना लिया सबने? यस मैम। मैम मेसोडर्म फॉर्मेशन के नीचे क्या लिखा है ये भी बता दो एक बारी। Caudal end. सेफेलिक एंड के ऊपर वाला। हाँ, caudal end. Cauda means tail. Caudal end. मैम एक्टोडर्म फॉर्मेशन में वो कॉर्डल एंड का हाँ, एक्चुअली वो सेल्स डिवाइड हो गए, वो आगे एम्ब्रियो के साथ पार्ट बन गए, वो एम्ब्रियो का हिस्सा बन गए। यहाँ ये सेल्स है ना, इनका अब काम खत्म हो गया, ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये कॉर्डल एंड जो है ना, नीचे मर्ज हो जाएंगे नीचे वाले पार्ट के साथ, इसके साथ मर्ज होंगे। अब आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, AMNIOTIC। फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, इसमें ये विलाए आएंगे। पहले तो अगर याद हो तो आपने देखा था कोरियोनिक विलाए थी, कोरियोनिक विलाए जो यूट्रस ने फॉर्म किए थे। देखो अगर डायग्राम अगर याद हो सबको, तो दिस वाज कोरियोनिक विलाए फ्रॉम द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस, मदर की बॉडी से। वहां पे ये सेल्स खत्म हो गए, ये देखा मैंने अभी बताया था, कॉर्डल एंड वाले सेल्स खत्म हो गए। दिख रहा है आप लोगों को ये कैविटी? अभी पलक ने पूछा था, ये वाला पार्ट खत्म हो गया है, तो इसी के आगे पार्ट फॉर्म होगा। ये सेल्स खत्म हो चुके हैं, तो ये जो सेल्स के साथ जो अंदर सेल्स हैं, दोनों के बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, दोनों के बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। बना लिए सभी ने? मैम ये दोबारा एक्सप्लेन करना है ये डायग्राम। मुझे ये आपने पढ़ा था, यहाँ सेल्स खत्म हो गए कॉर्डल एंड वाले। यस मैम। बाकी सेम आपने सेम बनाना है, ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा बनाना है। ये बस जो ऊपर आपने विलाए बनाए हैं, वो और दोनों के बीच की कैविटी को बोल दिया, वो बढ़ गई और बढ़ गई, और उस कैविटी को नाम दे दिया एमनियोटिक कैविटी, दैट्स इट। इसका ये रीजन बता दिया एमनियोटिक कैविटी। अब जिसको नहीं प्रोसेस समझ आया वो फिर से एक बार स्क्रीन पे देखना। फर्टिलाइजेशन occurs in the ampulla isthmic junction. In some books you may find the answer as ampulla region, that is also correct, but it is ampulla isthmic junction। यहाँ जाइगोट बना, हम सब मदर की बॉडी में एक सेल से बने जाइगोट, जाइगोट डिवाइड हुआ 2 सेल में,
2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब वो 32 सेल स्टेज आया तो उसने एक बंच ऑफ सेल्स बना दिए, जैसे मोरुला। मोरुला में कुछ सेल्स बाहर थे तो वो लार्ज साइज हो गए, अंदर वाले कॉम्पैक्ट हो गए, कंपैक्शन में वो एक जगह में चले गए, फॉर्म कर दिया उन्होंने एम्ब्रियोनल नॉब। बाहर वाले सेल्स को बोला गया ट्रोफोब्लास्ट, अंदर जो गुच्छा था सेल्स को उसको बोल दिया रॉबर सेल्स। एज दिस stage has blastocele cavity, this is known as blastula stage. ब्लास्टुला के बाद मोरुला, ब्लास्टुला, फिर हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस स्टेज इम्प्लांटेशन अकर। इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन भी यही है, अटैचमेंट ऑफ blastula stage into the uterus. Endometrial lining of uterus is known as blastula. It occurs on 6th to 10th day, to be precise 7th day after copulation. मेल और फीमेल की यूनियन के बाद 7th डे में ये इम्प्लांट होता है। टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन एंड एप्स, इट इज इंटरस्टिशियल टाइप। ये स्पेशल इम्प्लांटेशन टाइप है, जस्ट रिमेंबर द नेम, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers. तो ये फीमेल बॉडी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो फॉर्म करती है कोरियोनिक विलाई। नाम आपने याद रखना है, कोरियन। कोरियन, ये विलाएं हैं, इसमें सेम वही स्टेज थी, ब्लास्टोसील, रॉबर सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट। ऊपर वाले सेल्स डीजनरेट हो गए और उनकी जगह ले ली साइड वाले सेल्स ने, जिन्होंने बना दिया एक्टोडर्म। सबसे पहली जर्म लेयर जो फॉर्म होती है वो एंडोडर्म है। एंडोडर्म फर्स्ट जर्म लेयर टू बी फॉर्म। और जब जर्म लेयर बनती है उसके आसपास खाली जगह को बोलते हैं योक सैक। तो अभी तक मैंने जो 2 चीजें आपको लर्न करने के लिए स्क्रीन में है वो है कोरियन, योक सैक। तो अब फर्स्ट आ गई एंडोडर्म लेयर। फिर हम बात कर रहे थे एंडोडर्म के बाद मीजोडर्म। मीजोडर्म इज फॉर्म फ्रॉम दीज सेल्स। ये पिंच ऑफ होते रहते हैं, ये निकलते रहते हैं और फॉर्म करते हैं मीजोडर्म इन बिटवीन एक्टो एंड एंडो। फिर लास्टली एक्टोडर्म इज डेवलप्ड। तो ये डबल लेयर्ड हो जाती है एक्टोडर्म। पहले सिंगल लेयर थी, इट वाज नॉट सो प्रोमिनेंट, देन इट फॉर्म्स डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो अब एक्टोडर्म बन गई, मीजोडर्म बन गई, देन एंडोडर्म। और यहाँ जो कैविटी है उसको नाम दे दिया एमनियोटिक कैविटी। 3 चीजें जो मैंने आप लोगों को लर्न करने के लिए बोला है आज अभी, एक थी कोरियन, सेकंड योक सैक, थर्ड एमनियन, एक और फोर्थ आती है एलेंटोइन। विल डू दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी इन द नेक्स्ट क्लास। तो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में है प्रोसेस, तो विल स्टार्ट with this chapter from NCERT in the next class. But अभी जो है this is totally different from NCERT. In NCERT this fertilization topic is just given for just only 1 page. I have tried to compile it from different books, so it is quite vast because इसमें नीट पे बड़े सारे questions बनते हैं। तो ये 4 जो embryonic layers हैं मदर बॉडी में, these are called as embryonic layers. हमारे में yolk sac is very less. तो आपने ये चारों लेयर्स समझ आ गई होंगी। पहले मैंने बताया कोरियन, दूसरा मैंने नाम बताया योक सैक, here it is given yolk sac. Next is amnion. तो कोरियन, योक सैक, एमनियन, और लास्टली एक और आपको बोला है लर्न करने के लिए, इट इज एलेंटोइन। तो देयर आर 4 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, बस आपको सिर्फ याद करनी है। एनसीईआरटी में काफी इजी से दिया हुआ है, तो विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो। नाउ राइट डाउन द हेडिंग फेट ऑफ एंडोडर्म। कहते हैं एंडोडर्म करता क्या, एंडोडर्म से बना क्या। गैस्ट्रुलेशन के बाद जर्म लेयर्स बन गई, तो सबसे पहले एंडोडर्म के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो व्हाट are the regions which are formed from endoderm? तो fate of endoderm में लिखो, endoderm region को हमने बोला था gut. Gut is our alimentary canal जो मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है। gut region को हम
Generally, it starts from pharynx. Pharynx is common opening for mouth and nose. Pharynx से लेके colon तक. Colon पता है क्या होता है? Large intestine. तो gut region इसको बोलते हैं. Next is middle ear. ये आएंगे नीट में क्वेश्चन. Middle ear is formed from which layer? तो endoderm. Your tongue, which is formed from endoderm. Urinary bladder. Urinary bladder का function क्या होता है? To store urine. Even very important organ, largest endocrine gland, liver. लिवर बड़ा खतरनाक है. किसी के लिवर में प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं डाइजेस्ट कर सकते. हर टाइम उल्टी आएगी. कहते हैं जंक फूड ज्यादा नहीं खाने चाहिए, ज्यादा फ्राइड नहीं खाना चाहिए. ईटिंग हैबिट्स अपनी ठीक रखो, अदरवाइज लिवर जो है वो खराब हो जाता है, और लिवर खराब होगा तो कुछ भी नहीं खा पाओगे. एंड इट इज वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स. आप लोगों की एज में इट इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट, और टाइम पे नहीं है प्रॉपर. किसी दिन 11 बजे खाया, किसी दिन 2 बजे खाया, या फिर किसी दिन स्किप कर दिया. तो दिस लिवर गेट्स डैमेज्ड इजीली. और अगर ज्यादा फ्राइड या तली हुई चीजें खाते हो, इट बिकम्स फैटी. किसने सुना हुआ है फैटी लिवर? फैटी लिवर किसी ने सुना है? प्लीज रेज योर हैंड. ओके पलक, ओके श्मीत, महक, ओके बॉडी, ओके. तो फैटी लिवर इज नॉट गुड बिकॉज फैटी लिवर अब बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं. मे बी योर डाइट, ओके मैम, मे बी योर ड्रिंकिंग हैबिट्स. दोज हु ड्रिंक अ लॉट, उनका लिवर सड़ जाता है. लिवर अपने आप को बहुत ठीक करने की कोशिश करता है. लिवर इज द फर्स्ट ऑर्गन in which whatever we consume goes directly from intestine. आपने कुछ भी chemical, suppose you are feeding on cold drink, you are having fried diet, you are drinking alcohol, तो liver में सारा कुछ जाता है. सबसे पहले liver is the organ which tries to detoxify it, उसको खत्म करने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में वो अपने आप को बड़ा कर लेता है. फैटी लिवर बोलते हैं, फैटी लिवर सिंड्रोम. अगर हम अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो लिवर बहुत बड़ा हो जाएगा, इट विल ग्रो इन साइज, मोटा हो जाएगा. इट इज कॉल्ड एज फैटी लिवर सिंड्रोम. और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो लिवर अंदर से काला और सड़ना शुरू हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज लिवर सिरोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. हम इसके बारे में भी काफी कुछ पढ़ेंगे. +2 में बायो में काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, और इनफैक्ट ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों की एज में पढ़ने बहुत जरूरी हैं. एडोलेसेंट एक टॉपिक है. एडोलेसेंस आई थिंक वो तो हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, बट आप लोगों की क्लास में दिया हुआ है तो आप लोगों को तो पढ़ना ही है. बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. थायराइड एंड पैराथायराइड. आप देख रहे हो एंडोडर्म लेयर ने कितने सारे बनाए हैं. इनफैक्ट पेनक्रियाज आई हैव रिटन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एंड इवन मैम इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा हमें? मुझे नीट में आएंगे क्वेश्चन. मैम मतलब नीट में कैसे क्वेश्चन आएगा? जैसे जो which of these are formed from endoderm layer. तो एंडोडर्मल ओरिजिन में 4-5 ऑप्शंस हैं, उनको इकट्ठा किया हुआ है. फर्स्ट में दिया हुआ है मिडल लेयर, टंग, लिवर और मसल्स दिए हुए हैं. तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए क्योंकि मसल्स दे आर फॉर्म फ्रॉम मेसोडर्म. ओके. एंटीरियर Yes, लोब ma'am. ऑफ, हाँ, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. आप लोग अभी मेन काम सिर्फ नोट्स बनाने का करो. बिलीव मी, जब आप एनसीईआरटी या फिर आप एमसीक्यूज करोगे और नोट्स साथ में होंगे तो आप लोगों के लिए इतने इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस करना, क्योंकि आपको लगेगा ये तो सब लिखा हुआ है मैंने और मुझे पता है. अदरवाइज यू हैव टू सर्च फॉर बुक्स और इधर सर्च फ्रॉम द नेट. इट्स बेटर टू हैव कंपाइलेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन योर नोटबुक. आपने हाथ से लिखा है तो आपको भूलेगा भी नहीं. एंड इफ यू आर डन, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? Thymus also. Done बच्चे?
Yes, ma'am. Okay. Now coming to fate of mesoderm. Write down the heading fate of mesoderm. अभी बताया एम से मेसोडर्म, एम से मसल, जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, मसल्स हैं, इवन योर बोन, स्केलेटन है, बोन में, स्केलेटन में दोनों चीजें, बोन एंड कार्टिलेज, बोथ ऑफ दीज. Bone and cartilage. Next is heart, even heart, blood vessels, blood. Blood is also fluid connective tissue. Lymph, they are also formed from mesoderm layer. Even our excretory system. And most of the parts of reproductive system. तो ये सारे फेट है मेसोडर्म के. When you are done, just let me know. Done. Then ma'am. Okay, now coming to fate of, कौन सी layer रह गई? Yes, endoderm, mesoderm. Now Ectoderm. Ectoderm. yes, Ectoderm. yes, fate of ectoderm. Ecto means outermost layer है, तो नाम से पता चल रहा है, it will form epidermis, skin, epidermis. It will form brain and spinal cord. It will form all these sense organs. It will form internal eye. Nasal chamber. उसने anterior lobe बनाया था, ये middle and posterior lobe. Middle and posterior lobe of pituitary. And yes, that's it. तो ये ectoderm के fate है. Fate of ectoderm. Middle and क्या लिखा मैम आपने? Middle and posterior lobe of pituitary. Even part of gut. Hindgut and foregut. Midgut पहले बन गया था, fore और hindgut बाद में.
Bachcho, done? Can I move to the next page? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Now write down another topic, that is placenta. NCERT से next class में पढ़ेंगे, तो please do not miss that class. Next part is placenta. Placenta अभी तक आप सुनते आए हो, it is a connection between maternal and fetal part. Mother और baby के बीच में there is a connection. To write down its definition, mechanical and physiological connection mechanical and physiological connection between maternal and fetal part. Mechanical and physiological connection between maternal and fetal part. आप लोग ये टर्म्स आपके लिए नहीं है, आप लिखो इसमें. अगर याद हो, हमने पढ़ा था कोरियोनिक विलाई थी, और बेबी से आता है हीमोकोरियल, then it is metadiscoidal. Again, I'm not going deep into these terms, just write down. कोरियोनिक याद होगा, हमने पढ़ा था कोरियोनिक विलाई. In this diagram was there कोरियोनिक. तो बेबी को बोलते हैं हीमोकोरियल, क्योंकि वहां ब्लड कनेक्शन भी है, ब्लड वेसल्स भी आती हैं. और थर्ड बताया मेटाडिस्कोइडल बिकॉज ऑफ इट्स शेप. जो फीटल पार्ट है दैट इज कोरियन, और मेटर्नल पार्ट है डेसिडुआ. Is it done? Yes, ma'am. Now write down its weight. It is around 500 grams. Fetus is connected to placenta. Fetus समझ रहे हो? Baby. तो fetus अभी वो grow नहीं हुआ, इसलिए इसको baby नहीं बोलेंगे. Fetus is जिसमें undifferentiated mass of cell है, but they have distinct feature, जिसमें determination है कि head कौन सा region है, tail कौन सा region है. तो fetus is connected to placenta by umbilical cord. अगर किसी ने एक छोटे बच्चे को देखा है जो अभी बॉर्न हुआ है या फिर कुछ डेज का है, 10 to 20 डेज से छोटा, तो आप लोगों ने एक कॉर्ड देखी होगी जो अटैच्ड होती है बेली पॉइंट से, which is around 12 to 24 inches long. Fetus is connected to placenta by umbilical cord, which is 12 to 24 inches long. Next point, fully formed
It is fully formed in 11 weeks. Fully formed in 11 weeks. It is fully formed in 11 weeks. Now write down. Functions. Function में लिखो transport of nutrients. Transport of nutrients. Next point, respiratory gases. Transport of nutrients. Respiratory gases. Hormone लिखो progesterone and estrogen. Progesterone and estrogen. Comma human chorionic lactogen. Progesterone, estrogen, and human chorionic lactogen. It act as a barrier. लिख लिया सभी ने hormones? Progesterone, estrogen, human chorionic lactogen. It act as a barrier but इनमें से कुछ ऐसी चीजें जो पास हो सकती हैं, they are called as transplacental. Except transplacental, जैसे एड्स वायरस है, मदर से बच्चे में आ सकता है. निकोटीन, अगर कोई फीमेल स्मोक करती है वो बच्चे को हार्म करेगी. एंड देयर आर सम टेराटोजेंस. टेराटोजेंस होते हैं ड्रग्स, दवाइयाँ. If female is consuming these teratogens, she should stop immediately because they'll deform the embryo. Embryo में defects आता है because they can pass the barrier easily. Placenta act as a barrier except transplacental substances. जैसे एड्स है, निकोटीन है, एड्स वायरस लिखना. Then another function of this placenta, it gives passive immunity. बचाता भी है ये passive immunity. इसके अंदर immunoglobulins G है, IgG. सबसे important, it removes nitrogenous waste from the embryo. बच्चे का जो waste होता है वो भी इसी से transfer होगा. Done, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now write down the next topic. Types of placenta on the basis of histology. Types of placenta on the basis of histology. Histology होता है study of tissues. ये cell type. तो इसमें first type है epithelio, THELIO, chorial, which has 6 layers.
दूसरी टाइप आती है सिंडेस्मस, कोरियल। थर्ड टाइप आती है एंडोथियोकोरियल। लास्ट टाइप जो हमारी है हीमोकोरियल। Hemocorial is in humans. Epitheliocoриयल में थी 6 layers, syndesmous कोरियल में है 5 layers, एंडोथीलियल में है 3 layers, 4 layers, और हम में कितनी है 3 layers। तो हीमोकोरियल और 3 layers कौन सी है, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म। अब शायद आपको समझ आ गया होगा क्यों बोला गया हीमोकोरियल। हीमो इज ब्लड और कोरियल इसलिए बोले गया बिकॉज कोरियोनिक लेयर थी। नेक्स्ट पार्ट लिखो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। हेडिंग लिखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ये लेयर्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आपके पास चारों लेयर्स लिखी हुई हैं, कोरियन, एलेंटोइन, योक सैक, एमनियन। एमनियन, कोरियन, योक सैक, एलेंटोइन। जो एमनियन लेयर है, this is present in amniotes like reptiles, birds and mammals. Then is yolk sac. Yolk sac is well developed in, किसमें होता है yolk ज्यादा? Yolk Birds. sac, birds and reptiles. क्या हम में developed होगा human beings में? No, ma'am. No. Very poorly developed in humans. Very well developed in birds and reptiles. That's it. इनके बारे में कोरियन will form chorionic villi. कोरियोनिक विलाई, और वो कहाँ पे होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। Okay, now next topic we'll do in the next class, parturition. Parturition जब mother body से baby निकलता है, that is called as parturition, and we'll discuss these membranes from your NCERT. और सबसे important part है जो parturition में, the expulsion of fully developed fetus from the uterus after the completion of gestation 9 months या 280 days या 40 weeks. उसमें कुछ हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है
ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन सिर्फ सुन लो अभी. ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन और बर्थ हार्मोन. दो काम करता है. इट हेल्प्स इन ड्यूरिंग लेबर पेन. बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं इसको. एंड इट हेल्प्स इन इजेक्टिंग मिल्क. मिल्क जो मदर बॉडी से बाहर कैसे आता है अपने आप, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन. एंड अगर मैंने मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोला तो आप लोगों को कुछ समझ भी आएगा कि इन कैटल्स वी इंड्यूस दिस हार्मोन. दूध तब आना चाहिए बच्चा जब पैदा हुआ, लेकिन आर्टिफिशियली वी आर गिविंग all the cattle this hormone so as to produce milk. तो इसलिए कई बार कहते हैं इंजेक्शन वाला दूध. तो इंजेक्शन में जो हार्मोन्स हैं, these are oxytocin, and these oxytocins are coming into your body and they are not good for your health. और जब वो जो बेबी फॉर्म होता है उसको हम पूरा प्रोसेस जो है वो that we'll do it from your NCERT. तो पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये दो टॉपिक्स रह गए इंपॉर्टेंट. We'll discuss in the next class. Any doubt till here? Any doubt from No, ma'am. today's lecture? No. Okay. Yes, clear everyone? So Yes. if you have, but please go through all the topics that you in your notebook and let me know if you have any doubt. And अपने अपने टेस्ट के भी बच्चे मुझे बताते रहो, जिसका टेस्ट है जो भी डेट में. Okay. Okay, class. Now you can leave. If you have doubts, stay back. Thank you, Otherwise, you ma'am. can. Okay, bachcho. Take care, Thank you. everyone. Okay, bye bye.